हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रहस्यमय तरीके से गायब हुई लाश। मीरा और आकाश रात में लॉन्ग ड्राइव पर निकले। बरसात की रात थी और सड़क भी खाली थी। आकाश पुराने गाने बजा रहा था और दोनों इस तरह रात का अच्छे से मज़ा ले रहे थे। और फिर आकाश ने गाने बंद कर दिए और वो खुद गाने लगा। साथ में मीरा ने भी गाना शुरू कर दिया। अब दोनों साथ में गाना गा रहे थे। अचानक आकाश का ध्यान सामने गया। आकाश को कुछ परछाई सी दिखी और वो जब तक अपनी गाड़ी मोड़ता तब तक वो परछाई उनकी गाड़ी से जोर से टकरा गई। आकाश ने तुरंत ब्रेक लगाई। अचानक हुई इस घटना से मीरा डर जाती है। वो डरते हुए आकाश से पूछती है, आकाश क्या हुआ, हमारी गाड़ी से क्या टकराया? आकाश ने मीरा से कहा कि तुम शांत हो जाओ और डरो मत, मुझे पता नहीं क्या टकराया। अचानक से कुछ सामने आया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई जानवर होगा। आकाश गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही उसने गाड़ी के पहुंच कर देखा, वैसे ही उसके होश उड़ गए और वो बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। मीरा ने अपनी तरफ के कांच को धीरे से नीचे की और थोड़ी हिम्मत से आकाश को पूछ ही लिया कि क्या बात है, तुम इतने चुप क्यों खड़े हो? आकाश बोला, मीरा बहुत बुरा हो गया, मैंने एक इंसान को कुचल दिया है। और बोला, मैंने उसकी नब्ज देखी, वह बंद पड़ गई है। मीरा ने पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? आकाश ने कहा कि हमें जल्द से जल्द इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। मीरा ने आकाश से कहा कि अगर पुलिस हमें इससे ठिकाने लगाते हुए देख लेगी तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। आकाश ने मीरा से कहा, तो फिर अब क्या करें? इसकी लाश को यहीं छोड़ देते हैं। अगर पुलिस को कोई सुराग मिल गया हमारे खिलाफ तो क्या करेंगे? आकाश ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, हम ऐसा करते हैं कि इस लाश को कहीं दूर ले जाकर डाल देंगे। जब पुलिस को इसकी लाश मिलेगी तब वह हमें किसी भी तरह नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि कोई सुराग ही नहीं बचा होगा। हेमा ने कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो जल्दी हम मिलकर इस लाश को डिग्गी में रख देते हैं। दोनों ने मिलकर लाश को डिग्गी में रखा। आकाश ने आगे मोड़ पर अपनी गाड़ी मोड़ ली और वह उस नए रास्ते की ओर जाने लगा। कुछ और आगे जाने के बाद आकाश और मीरा एक मैदान के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पर पहुंचते ही आकाश ने सामने देखकर बोला कि ओह शिट, सामने ही पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी हैं। आकाश गाड़ी आगे ले गया और पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया। पुलिस ने पूछा, इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह खतरनाक है? अपने डर को हंसी के जरिए छिपाते हुए आकाश ने पुलिस से कहा कि जी, ये मेरी पत्नी है, हम दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे, मुझे लगता है कि मैंने गलत टर्न ले लिया। पुलिसकर्मी ने कहा, अच्छा ठीक है, पर यह दोबारा मत आना। चलो अब तुम्हारी डिग्गी खोल कर बताओ। आकाश ने चौंकते हुए कहा, सर डिग्गी? पर क्यों? ये सुनकर मीरा और आकाश के पसीने छूट रहे थे। आकाश चाबी लेकर गाड़ी से उतरा। हवलदार टॉर्च लेकर खड़े थे। हवलदार ने डिग्गी में टॉर्च मारी और चिल्लाकर कहा, साहब डिग्गी में कुछ नहीं है, खाली है। ये सुनकर आकाश हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपनी निगाहें मोड़ ली थीं, लेकिन हवलदार की बात सुनने के बाद उसने डिक्की की ओर देखा तो डिक्की सच में खाली थी। मीरा ने पूछा, हम कैसे बचे? तुमने क्या किया? आकाश ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जब डिक्की खोली तब वह खाली थी, खून का एक धब्बा भी नहीं था। मीरा आश्चर्य के साथ बोली, लेकिन ये कैसे संभव है? आकाश ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ और जानना भी नहीं चाहता हूँ। मीरा ने कहा, मैं भी इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। दोनों ने तय किया कि अब हम दोबारा कभी भी बरसात की रात में लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं जाएंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब।